ये ईरान नहीं बल्कि भारत का लखनऊ है, हैदराबाद है और अलीगढ़ है। ये ईरान की आम जनता नहीं बल्कि लखनऊ, हैदराबाद और अलीगढ़ के शिया समुदाय का मातम है। नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामिनेई को। खामिनेई मेरा शेर था, शेर। कल भी शेर था, आज भी शेर है, कयामत तक शेर रहेगा। एक खामिनेई मरेगा, 1000 खामिनेई ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। लानत है अमेरिका और इस्राइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं। इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। लखनऊ के इस महिला को आपने सोशल मीडिया पर कई बार देखा होगा, सुना होगा। लोग इन पर सवाल ये उठा रहे हैं कि यही गुस्सा, यही आक्रोश तब नजर क्यों नहीं आता जब भारत की सेना के जवान सरहद पर शहीद होते हैं। लेकिन यहां आपको समझना जरूरी है कि शिया समुदाय के लिए, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, अयातुल्ला अली खामेनेई बस ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, वो राजनीतिक शख्सियत नहीं थे, वो शियाओं के रहबर थे। खुदा का जमीन पर भेजा गया नुमाइंदा उन्हें माना जाता था। और इसीलिए ये एक जियोपॉलिटिकल न्यूज से बढ़कर शिया समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक आघात है, एक धार्मिक चोट है उनकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास पर। आज सुन्नी बहुल देशों से घिरा हुआ ईरान इजराइल और अमेरिका से अकेला युद्ध लड़ रहा है। इराक, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यमन जैसे इस्लामिक देशों के सत्ता पर काबिज लोग अमेरिका के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, जबकि कई लोग इन्हीं देशों की सड़कों पर खामेनेई की मौत का मातम मना रहे हैं, जैसा भारत में लखनऊ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर हैदराबाद में बन रहा है। लेकिन इसी बीच ईरान से आतिशबाजी की तस्वीरें भी सामने आती हैं। महिलाओं की वो तस्वीरें भी सामने आती हैं जहां वो पहली बार बुर्के से आजादी पाती हैं, जहां वो पहली बार आजाद हवा में सांस लेने का अनुभव महसूस करती हैं। और ईरान को एक कट्टर शासन से मिली स्वतंत्रता लुभा रही है। ये दो अलग अलग विचार हैं, ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं और कई अलग अलग देश हैं। आपके इस पर क्या विचार हैं, शेयर कीजिए। ताकतवर तो कई देश हैं, लेकिन क्या अमेरिका ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि आरोप लग रहे हैं? ईरान के लीडर की मौत का मातम ईरान से ज्यादा भारत में क्यों मन रहा है? क्या ईरान की अगली लीडरशिप भारत के शिया मुसलमानों का विश्वास हासिल कर पाएगी, जो खामेनेई ने जीता था? और आप ईरान की खत्म हुई लीडरशिप के साथ हैं या फिर ईरान के लोगों की आजादी के साथ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।